कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ईवीएम में हेराफेरी के आरोपों से पूरी तरह इनकार किया है। कांग्रेस को भी इस मुद्दे पर रोना धोना बंद करने की नसीहत दी है। सीएम अब्दुल्ला के बयान के बाद कांग्रेस का पारा चढ़ गया है और उसकी पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है। कांग्रेस ने पूछा है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारे सहयोगियों का ऐसा रवैया क्यों हो जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की महायुति सरकार के मंत्रिमंडल का रविवार को विस्तार हो गया। फडणवीस कैबिनेट में कुल 39 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें 33 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्री शामिल हैं। शिंदे के नेतृत्व में 2.5 साल चली सरकार से काफी अलग फडणवीस की कैबिनेट नजर आ रही है। सत्ता का चेहरा ही नहीं बल्कि मंत्रिमंडल की संख्या और स्वरूप भी बदल गया है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 26 नवंबर से भूख हड़ताल पर हैं। वो किसानों की मांगों को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में अनशन कर रहे हैं। वो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। हाल ही में देश की सर्वोच्च अदालत के निर्देश के बाद पंजाब के डीजीपी गौरव यादव और केंद्रीय गृह मंत्रालय में निदेशक मयंक मिश्रा ने उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने किसान नेता की सभी बातों को सुना और शांतिपूर्वक तरीके से उनके प्रदर्शन करने के इस अंदाज की सराहना भी की। नेहरू मेमोरियल के सदस्य इतिहासकार रिजवान कादरी ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की कस्टडी में नेहरू से जुड़े पेपर्स हैं, उसको पीएम म्यूजियम या लाइब्रेरी को लौटाया जाए। पहले इसी संबंध में वे सोनिया गांधी को भी लिख चुके हैं। ये पत्र एडविना माउंटबेटन से उनके पत्राचार से संबंधित है। लोकसभा में मंगलवार को यानी कि 17 दिसंबर को एक देश एक चुनाव को लेकर 129वां संविधान संशोधन बिल पेश हो सकता है। विस्तृत चर्चा और सहमति बनाने के लिए बिल को जेपीसी में भेजा जाएगा। कल ही जेपीसी का गठन हो जाएगा, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम दलों के सदस्यों के नाम का ऐलान भी होगा। अपनी मांगों को लेकर किसान आंदोलन 2.0 में किसान संगठन आज पंजाब के अलावा अन्य राज्यों में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। इसके अलावा 18 दिसंबर को पंजाब में रेल रोको आंदोलन करने का भी ऐलान किया है। पंजाब के किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि उन्होंने पंजाब में रेल रोको आंदोलन के लिए 13,000 गाँव में रहने वाले लोगों को दोपहर 12 बजे रेलवे ट्रैक को जाम करने के लिए बुलाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कहा कि भारत और चीन दोनों के हित में है कि वे एक संतुलन कायम करें, लेकिन समस्या ये है कि हम अभी भी अल्पकालीन उपायों से जूझ रहे हैं। फिलहाल अल्पकालीन उपाय तनाव कम करने पर केंद्रित होंगे। हाल ही में भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैनिकों की गश्त और पीछे हटने को लेकर एक समझौता हुआ, जो 4 साल से जारी गतिरोध को खत्म करने की दिशा में एक बड़ी सफलता है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके सितंबर में शीर्ष पद संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर रविवार को 3 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ बातचीत की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीलंकाई नेता के साथ चर्चा करेंगे, जिसमें व्यापार, निवेश, ऊर्जा और समुद्री सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में चुनावी नतीजों के 23 दिन के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट आखिरकार तैयार हो गई है। रविवार को नई कैबिनेट के मंत्रियों ने शपथ ग्रहण कर ली है। इस बीच अब डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना में नाराजगी के सुर उठने लगे हैं। कई नेताओं ने मंत्री पद न मिलने पर पार्टी की आलोचना की है। इसको लेकर एकनाथ शिंदे खुद अपने नेताओं पर भड़क गए। डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि सदन में विपक्ष की संख्या भले ही कम हो, लेकिन महाराष्ट्र के हित के लिए सभी सदस्यों के सवाल का उचित जवाब दिया जाएगा। ये महाराष्ट्र की परंपरा है कि विपक्ष के सम्मान के साथ सदन संचालित किया जाएगा। अजित पवार ने ये भी कहा कि हम विपक्ष को आश्वस्त करते हैं कि हम उन्हें नजरअंदाज नहीं करेंगे, भले ही उनकी संख्या कम हो।